वैसे तो कहते हैं द्वापर युग की कृष्ण नगरी द्वारिका पानी में समा गई थी और आज भी समुद्र में उसके अवशेष पाए जाते हैं। दरअसल भारत के गुजरात प्रांत के केम्बो की खाड़ी में प्राचीन द्वारिका शहर के अस्तित्व मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारिका है। ये भारत के 7 प्राचीन शहरों में से एक है। आपको बता दें, ऐसा ही एक शहर जो पूरी एशिया से भी बड़ा था, पानी में समा गया था, जिसका नाम था एटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं। कई वैज्ञानिक और इतिहासकारों ने इसके होने पर पूरा यकीन माना है। माना जाता है यह शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन यह शहर समुद्र में समा गया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एटलांटिस शहर के बारे में ही बातें करेंगे। क्या वाकई एटलांटिस शहर एग्जिस्ट किया करता था या फिर ये केवल एक मिथ है, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में बातें करेंगे जिन्होंने दावा किया है कि पिछले जन्म में उन्होंने एटलांटिस शहर में जन्म लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा। एक पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया और इतिहासकार उसे आज तक खोजने में लगे। यह एक ग्रीक सभ्यता का शहर माना जाता है। इसे एटलांटिस का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। इस शहर का जिक्र यूनान की कहानियों में भी मिलता है। ग्रीक के एक मशहूर फिलोसोफर जिनका नाम था प्लेटो, उनके अनुसार ये शहर आज से 11,300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन ये पानी के अंदर समा गया। ये शहर बेहद उन्नत और विकसित था और कहा जाता है ये शहर इतना खूबसूरत था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। माना जाता है इस शहर में आधे इंसान और आधे देवता वास किया करते थे। ये शहर दरअसल एक द्वीप था जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था। माना जाता है यहाँ के लोग इस ग्रह के थे ही नहीं, वे आज के इंसानों से ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत हुआ करते थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी हुआ करती थी। वे मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे और इनकी औसत उम्र 800 साल हुआ करती थी। इनके पास एक ऐसा यंत्र था जिसके जरिए वे टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण पोसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। अब तक एटलांटिस शहर का अस्तित्व केवल प्लेटो की कल्पना ही मानी जाती थी। कोई भी इतिहासकार इस शहर के होने के दावे को साबित नहीं कर सका है, क्योंकि अब तक इस शहर का कोई भी अवशेष समुद्र तल में नहीं खोजा जा सका है। इसके क्षेत्रफल को पूरी एशिया के क्षेत्रफल से ज्यादा बताया जाता था। ऐसे में यह संभव लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र ओशोग्राफी की आधुनिक तकनीक, पनडुब्बियों और गहन खोज के बावजूद वैज्ञानिकों की नजरों से बचा हो। कुछ लोगों के अनुसार एटलांटिस शहर एक मिथ भी माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लेटो की कहानी के अनुसार एटलांटिस शहर महासागर के जिस हिस्से में होने का दावा किया जाता है, उस हिस्से में इतनी बड़ी जगह ही नहीं है कि जिसमें वो एटलांटिस शहर समा सके। दुनिया भर के इतिहास में जिज्ञासा रखने वाले लोग आज भी खोए हुए शहर एटलांटिस को ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। अर्जेंटीना के एक व्यक्ति का यह दावा है कि वे एटलांटिस शहर में रह चुका है और उनका अगला जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। जब वे 3 वर्ष के थे तभी से उन्हें अपने पिछले जन्म की झलकियां दिखाई देने लगी थी। जब वे 12 वर्ष के हुए तब उन्हें पूरी तरीके से अपने एटलांटिस में बिताई जिंदगी याद आ गई थी। वे इन यादों को ड्राइंग के जरिए रिप्रेजेंट करते थे और अपनी माँ को दिखाया करते थे। उनका कहना है कि आज से 12,000 साल पहले वे इजिप्ट में एटलांटिस की एक कॉलोनी में रहा करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों ने 30,000 साल पहले बनाया। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे और उस समय महिलाएं राज किया करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल पे रिकॉर्ड किया जाता था। एटलांटिस के इस रहस्य को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। दोस्तों, आपको ये एटलांटिस की रहस्यमय कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।